Let's pray. दुआ करेंगे। Our loving, living Heavenly Father, ऐ हमारे आसमानी जिंदा प्यारे बाप, we once again thank you for giving us that precious word. और एक बार आपका अजीम कलाम बख्शने के लिए शुक्र अदा करते हैं। Your word is a lamp unto our feet. आपका कलाम ही हमारे पैरों का चिराग है, It shows the path we have to take. और जिस राह में हमें जाना है वो राह हमें वो दिखाएगा। Even as we open the scriptures, और खुदावन जैसे ही हम कलाम खोलते हैं, speak to us from the throne of grace. आपके रहमत के तख्त पर से हमसे गुफ्तगू करें Oh Lord, help us. और हमारी मदद करें। And as we meditate the words may be imprinted on the tablets of our heart. और जैसे ही आपका कलाम का मुताला हम करने वाले हैं, आपका कलाम हमारे दिल के दिल पर वो कलाम का मुहर लग जाए। In Jesus' precious name we यीशु pray. के पाक नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। The last time around I came over here, पिछली बार जब मैंने यहाँ आया था, I meditated a small portion from Luke chapter 12 and verse 32. लूका की खुशखबरी बाब नंबर 12 और आयत नंबर 32 से चंद बातें मैंने यहाँ पे कही थी। This is a very great verse. ये बहुत अजीम आयत है। It says, "Do not be afraid, little flock, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐ छोटे गल्ले ना डर, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom." क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। If we closely observe this verse, अगर इस आयत को अगर हम बहुत गहराई से देखें, the words flock, यहाँ पे गल्ला लिखा हुआ है, then father और बाप लिखा हुआ है, and kingdom. और बादशाही का लफ्ज लिखा हुआ है। These three things are very precious to ये us. तीन बातें हमारी जिंदगी में हमें बहुत बेशकीमती हैं। God is our shepherd and we are his flock. खुदा ही हमारा चरवाहा है और हम उसके गल्ले हैं। God is our father and we are his children. आसमानी खुदा हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं। And God is our king, we are his subjects. खुदा ही हमारा बादशाह है और हम उसकी बादशाही हैं। So the last time I came over here to minister, we just meditated the first part, God is our shepherd and we are his flock. और पिछली बार जब मैंने यहाँ आया था तो हमने इस बात पर मुताला किया था कि हम हमारे खुदा के गले हैं। And today we shall meditate the second component. और आज हम दूसरी बात पर ज़रा नज़र डालेंगे। God is our father and we are his children. हमारा आसमानी बाप हमारा बाप है और हम उसके बेटे हैं, बच्चे हैं। What a tremendous encouragement we get when God becomes our father. इस बात को सोचकर समझकर कितनी खुशी और यकीन दहानी होती है ना कि आसमानी खुदा हमारा बाप है। Christian life is not just salvation and deliverance from sin and Satan. यीशुई जिंदगी सिर्फ इतना ही नहीं कि हम नजात पाएं और गुनाह से सातान से बच गए, Much more, it is much more. और इससे भी बढ़कर बहुत ज्यादा है। It is sonship. वो क्या है? खुदा का बेटा होने का दर्जा पाना है। That's the most precious thought that God has placed in us. ये बहुत अजीम ख्याल है जो खुदा ने हमारे दिलों में लिख दिया है। He says to us, "You are my precious children." वो हमसे कहता है कि आप लोग जो हैं, मोमिन लोग जो हैं, यीशु मोमिन मेरे बच्चे हैं। This gives encouragement to live our Christian life. ये हमारी जिंदगी, यीशुई जिंदगी जीने के लिए हमें बहुत दिलेरी देती है। When we survey our past life, अगर हम हमारी पिछली जिंदगी पर अगर हम नजर डालें, when we consider this present life, और अब की जिंदगी, हाल की जिंदगी को अगर हम देखें, all that we come to know is our life is not at all a rosy life. हमारे सामने सिर्फ ये बात आती है कि हमारी जिंदगी बहुत खुशनुमा नहीं थी। But this small thought, this small confidence that we are God's children makes our life very, very easy. लेकिन ये छोटी सी बात या छोटा सा ख्याल कि हम खुदा के बच्चे हैं, हमारे दिलों में बहुत बड़ी तसल्ली और हौसला अफजाई करती है। As God's children, it brings some special privileges. हमको क्योंकि हम खुदा के फर्जंद हैं, बच्चे हैं, हमें कुछ इस्तेखाक हमें मिल चुके हैं। There was a network called Idea Cellular. एक नेटवर्क था, उसका नाम था आइडिया सेल्यूलर, And they had this caption, और उनका एक कैप्शन था। "An idea can change your life." वो कैप्शन ये था कि एक आइडिया जो है, ख्याल जो है, आपकी जिंदगी को बदल देगा। What is the thought that changes our life? हमारी जिंदगी को बदल देने वाला ख्याल क्या है? We are all children of God. ये है कि हम सब के सब खुदा के फर्जंदान हैं, बच्चे हैं। If you read Galatians 3:26, अगर आप गलातियों की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 26 को पढ़ेंगे,
For you are all sons and daughters of God through faith in Christ Jesus. मैं आपके लिए मैं पढ़ता हूँ Yes. गलातियों की किताब बाब नंबर 3 26. और आयत नंबर 26। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो ये माशियख यीशुआ में है खुदा के फर्जंद हो। And we know the precious verse in John 1:12. और यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 12 में जो बेशकीमत आयत है वो हमें पता है। As many as received him, to them gave he the power to become the sons of God, even to those who believe on his name. वो क्या है, जितनों ने यीशुआ पर ईमान लाया उन सबों को उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उनको जो उसके नाम पर ईमान लाया है। In one sense, all human beings are the offspring of God. एक तरह अगर देखेंगे तो ऐसा ख्याल आता है, ऐसा समझा जाता है कि सब लोग जो दुनिया में हैं वो सब खुदा के बच्चे हैं। We are his creation, we are the creatures of God. क्योंकि हम खुदा की खिलकत हैं, हम खुदा से बनाए गए लोग हैं। And we are continually dependent on his bountiful care. और उसकी बड़ी और केयर जो है या उसके केयर की गनीमत जो है उस पर हम तकिया करते हैं। But something has come, the sin has come and separated us from God. लेकिन गुनाह आ गया और खुदा से हमें जुदा कर दिया। This sin made us to disobey than to obey God's commands. इस गुनाह ने क्या किया था, खुदा के आईन और अहकाम जो हैं उसके मातहत होने के बजाय उससे सरकशी करके बगावत करने के लिए हमें मजबूर कर दिया। To restore this broken relationship, our Lord Jesus Christ came into this world. और इस तरीके से खुदा से हमारी रिफाकत टूट गई और जो रिफाकत टूट गई इसे फिर बहाल करने के लिए खुदावंद यीशु इस दुनिया में आए। So he made that great sacrifice so that we can become his sons again. और खुदावंद यीशु ने सलीब पर बहुत बड़ी अजीम कुर्बानी चढ़ाई अपने आप को, ताकि हम फिर से खुदा के पास आए, रिफाकत में रहकर उसके बच्चे बन जाएं। He became a child of humanity so that we can become the children of God. खुदावंद यीशुआ जो खुदा हैं वो खुद इस दुनिया में आदम जात बनकर इस दुनिया में आ गया। If we are the children of God, what are the privileges? अगर हम खुदा के बच्चे होते तो हमारे जो इस्तेकाक होते वो क्या होते हैं? In John chapter 14, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 verses 2 and 3, वहाँ पे आयत नंबर 2 और 3 our Lord says, let not your heart be troubled. वहाँ पे हमारे खुदावंद यीशु ये कहते हैं कि तुम्हारे दिलों को घबराने ना दे। In my father's house there are many mansions. मेरे बाप के घर में बहुत सारे इमारतें हैं। If it were not so, I would have told you. अगर ऐसे नहीं होते मैं तुम लोगों को बता देता। I go to prepare a place for you, for where I am, there you will be also. मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँगा मेरे साथ तुम भी हमेशा के लिए रहो। Who is saying these words? ये बातें कौन कह रहे Our हैं? elder brother, Lord Jesus Christ. हमारे बड़े भाई, हमारे खुदावंद यीशुआ। Even though Lord Jesus Christ was one member of the triune God, हम जानते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ खुदा में वो खुदा के साथ हैं। he put aside all his rights and he put on human flesh to dwell among us. उसने अपनी खुदाई को उसने बाजू रख दिया और हम जैसे बनने के लिए, इंसान बनने के लिए आ गया। We'll read one verse from Hebrews chapter 2 and verse 11. इब्रानी की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 11 से एक आयत हम पढ़ेंगे। For he who sanctifies and those who are sanctified all have one source. That is why he is not ashamed to call them brothers. इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं, इसी बाइस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। Our Lord calls us as his brothers. हमारे खुदावंद यीशुआ हमें अपने भाई कहता है। There is one more verse, Mark chapter 3 verse 34. और एक आयत है मरकुस गॉस्पेल चैप्टर 3 और आयत नंबर 34। And looking about at those who sat around him, he said, here are my mother and my brothers. और यहाँ लिखा हुआ है, और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। Now we have got a sense of one of the privileges. अब हमें एक इस्तेकाक के बारे में पता चल गया है। When he becomes our father, जब वो हमारा बाप बनेगा, he provides a home.
हमें एक घर बख्शेगा। Even in this earthly world, इस दुनिया में भी every father has an ambition to have a home of his own. हर एक बाप भी अपना एक घर बनाना चाहता है। After building a home, एक घर बनाने के बाद he marries वो ब्याह करता है, and then he gets children. शादी करने के बाद उसके बच्चे होते हैं, Then he provides for his family. और उसके बाद अपने घराने के लिए वो सब कुछ फराहम करता है। So home is our first privilege as God's children. तो घर जो है, हाँ, खुदा के बच्चे होने के बाद घर मिलना हमारे वास्ते बहुत बड़ा पहला इस्तेकाक है। What's so great about that home? और खुदा के इस घर के बारे में एक खासियत क्या है? One great singer, he wrote like this. एक अजीम गाना गाने वाले ने, एक बड़े नामवार गाना गाने वाले ने ऐसा कहा, This world is not my home. ये दुनिया तो मेरा घर नहीं I am है, just passing through. इसमें से सिर्फ मैं सफर कर रहा हूँ, My treasures are laid beyond the blue. लेकिन मेरा खजाना जो है वो उस आसमान से परे है। The angel beckons me to an open door. वहां पे फरिश्ते जो हैं वो लोग दरवाजा खोल के मुझे बुला रहे हैं, And I can't feel at home in this world और इस anymore. दुनिया में मैं आपसे कभी भी इस दुनिया में ये मेरा घर करके मैं नहीं समझ सकता। Dear friends, when our life ends on this planet, अजीजों, जब हमारी जिंदगी इस दुनिया में खत्म हो जाएगी, our hope is we fly to our eternal home. हमारी उम्मीद यह है कि हमारे दायमी घर जो आसमान में है वहां तक हम पहुंच जाएंगे, चले जाएंगे। In Psalm 90 and verse 10, मज़ामीर की किताब चैप्टर 90 और आयत नंबर 1, the second part of this verse say, उस आयत में दूसरे हिस्से में ऐसा लिखा हुआ है, in Telugu it is very said, after our life ends, త్వరగా గతించినప్పుడు మనము ఎగిరిపోదాము. We'll fly away. यहाँ तेलुगु में अच्छा तर्जुमा आया था कि जब हमारी जिंदगी यहाँ इख्तिताम तक पहुंच जाएगी तब हम उड़ जाएंगे और चले जाएंगे वहां पर। We'll fly away to our eternal home. हम हमारे दायमी घर के लिए हम उड़ जाएंगे, आसमान में पहुंचकर चले जाएंगे। Like a bird in the sky, we'll जैसे fly. एक परिंदा आसमान में वो उड़ता है, हम भी परिंदे की तरह उड़कर चले जाएंगे। What a great thought it is that our home is on high. ये कितना अजीम ख्याल है ना कि हमारा दायमी घर जो है वो आसमान पर है। I know of an auntie, very wealthy auntie in the church where I was born again. जहाँ मैं खुदावंद को कबूल किया था उस एक्लीसिया में हमारे एक आंटी रहती थी जो बहुत अमीर थी। I was traveling with her and along with my relative. और उसके साथ में और मेरे रिश्तेदारों के साथ रहते हुए मैं सफर एक दिन कर रहा था। My relative asked that auntie about her address. मेरे रिश्तेदार ने उस आंटी से, आंटी आपका पता बताइए करके पूछा था। She immediately replied, वो उन्होंने जवाब दिया, there is a temporary address in Somajiguda. उन्होंने कहा कि मेरा एक वक्ती पता है, वो है सोमाजीगुड़ा हैदराबाद Although में। that was her own home. हकीकत में तो वो उनका खुद का घर था। And there is a permanent address above. और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा एक दायमी पता भी है ऊपर। What a great hope that we have. कितनी बड़ी उम्मीद है ना हमारी जिंदगियों में। This world is not our home. ये दुनिया तो हमारा घर बिल्कुल We are नहीं है। strangers and pilgrims. हम इस दुनिया में तो सिर्फ सफर करने वाले हैं, मुसाफिर हैं। One day I was driving through Eragada. एक दिन मैं एरागड्डा से गुजर रहा था। There was one vehicle. वहाँ पे एक गाड़ी थी। अंतिम यात्रा वाहनम. उसका नाम है अंतिम यात्रा वाहन, मतलब आखिरी सफर की गाड़ी। My dear friends, the thought is, अजीजों, यहाँ मैं जो कहता हूँ वो ख्याल ये है when our life ends, कि जब हमारी जिंदगी यहाँ खत्म हो जाएगी, only our body is carried in that vehicle. हमारे बदन को, इस गोश्त के बदन को वो उन गाड़ियों में ले जाते हैं। Our soul flies it to its rightful owner. लेकिन हमारी रूह जो है इसके मालिक के पास वो उड़कर चली जाएगी। So Luke 12:32 again we'll read. Do not be afraid, little flock, for your father has chosen gladly to give his kingdom. इसीलिए और एक बार हम पढ़ते हैं लूका की खुशखबरी चैप्टर 12 और आयत नंबर 32 में कि ए छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। So we are his children, he is our father. तो हम उसके फर्जंद हैं, बच्चे हैं, और वो हमारे आसमानी बाप है। The second privilege, और दूसरा इस्तेकाक, when we become his children, उसके बच्चे होने के बाद, imagine the good old days याद कीजिए वो पुराने अच्छे दिन,
when we as a family used to sit around the dining table or squat on the floor. हम सब एक घराने बन के खाना खाने के वक्त डाइनिंग टेबल के चौगिर्द बैठते थे या कभी कभार फर्श पे बैठकर खाना खाते थे। We used to have a meal. हम सब मिलकर खाते थे। It was a time to eat, to laugh and to crack jokes. हम सब मिलकर खाते थे और खुशी से कुछ मजाक करते हुए जोक करते हुए खाते थे। Some quality time you used to spend even in the evenings. इस तरीके से शाम में बहुत फायदे का वक्त हम बिताते थे। Times have changed, we don't have that luxury. अब वक्त बदल गए हैं, वो लग्जरी जो था अब हमें मिलता नहीं है। But we have that fellowship with the Father. लेकिन आसमानी बाप से तो हमें ये रिफाकत है। Song of Solomon, गजलात chapter 2, verse 4. आयत नंबर 2 और बाब नंबर 2 और आयत नंबर 4। He brought me to the banqueting table, and his banner over me is love. वो मुझे मैखाने के अंदर लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। Yes, he prepares a table in the wilderness. वो हमारे लिए बियाबान में एक दस्तरखान बिछाता है। Even in difficult times, बहुत शदीद मुश्किल वक्त में भी he feeds us on the banqueting table. वो अपने दस्तरखान पर बिठाकर हमें खिलाता है। He wants to have fellowship with us. वो हमसे रिफाकत रखना चाहता है। We were mean people in this world, इस दुनिया में तो हम बहुत अदने लोग हैं, sinful people in this world. गुनहगार लोग हैं, But thanks to Lord Jesus Christ, He has made us His children. लेकिन खुदावंद यीशुआ को लेकर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि यीशुआ में हम खुदा के फर्जंद या बच्चे बन गए। One of the practical things out of this, arising out of this fellowship is और इस रिफाकत के जरिए से जो एक प्रैक्टिकल बात होती है वो ये है, it is 3 W's. यहाँ पे 3 W अंग्रेजी W की बातें हैं। Worship of God, पहली बात यह है कि वर्शिप ऑफ गॉड यानी खुदा की इबादत। then we work for God, दूसरी बात वर्क फॉर गॉड यानी खुदा के लिए हम काम करेंगे and we do the will of God. और तीसरी बात तीसरा W जो है हम खुदा की मर्जी पर चलेंगे। The Bible also defines what fellowship with God is. बाइबल में भी लिखा हुआ है कि खुदा के साथ रिफाकत रखना उसका मतलब क्या होता है। In 1 John, पहले यूहन्ना की किताब, 1st chapter, यूहन्ना की पहली किताब बाब नंबर 1 verses 6 to 8, और आयत नंबर 6 से लेकर 8 तक। what fellowship with God is walking in truth. यूहन्ना का पहला आम खत बाब नंबर 1 और आयत नंबर 6 से लेकर खुदा से रिफाकत रखना यह है कि हम नूर में चले, Walking in light नूर मोहब्बत से नूर में चलें and having fellowship with one another. और एक दूसरे के साथ रिफाकत रखें। So it is very, very clear from this verse, if we have fellowship with the other people, we have fellowship with God. तो इस आयत में हमें साफ साफ ये जाहिर होता है कि जब हम दूसरों के साथ शिराकत या रिफाकत रखें तो खुदा के साथ हमारी शिराकत हो जाती It है। means fellowship with believers. इसका मतलब क्या है, ये शिराकत किसके साथ है? यहाँ ये बताई गई है कि शिराकत यीशुई मोमिनों के साथ होनी चाहिए। Fellowship with the body of Christ. खुदावंद यीशुआ के बदन यानी इक्लीसिया यानी यीशुई मोमिनों के साथ। There is a timeless principle from this. इसमें एक उसूल है जो दायमी है। Fellowship with God is a privilege. खुदा के साथ रिफाकत या शिराकत में रहना ये एक इस्तेखाक है And fellowship with believers is a priority. और यीशुई लोगों से यीशुई मोमिनों से रिफाकत रखना ये अहम बात होती है। One way to correctly define fellowship is friendship. शिराकत का मतलब शिराकत को समझाने के लिए एक अच्छा सा डेफिनेशन है दोस्ती करना। Abraham was a friend of God. अब्राहम कौन था? वो खुदा का दोस्त कहलाया गया है। He had a close bond with the Heavenly Father. आसमानी बाप के साथ उसको बहुत अच्छी सी रिफाकत या शिराकत थी। At one time God said, I cannot do anything without informing Abraham. एक बार खुदा ने कहा था कि मैं अब्राहम से कुछ कहे बिना कुछ कर नहीं सकूंगा। In 3 instances, God says, He is my friend. 3 बार खुदा ने ये बात कही थी कि वो यानी अब्राहम मेरा दोस्त है। Even Moses also is a friend of God, although not directly specified in the scriptures. ऐसा सीधा कलाम में तो नहीं लिखा गया, लेकिन अगर हम देखेंगे एक नजरिए में तो मोशे भी खुदा का दोस्त हो सकता है, दोस्त है। One who saw God face to face. क्यों? क्योंकि उसने खुदा को रूबरू देखा था।
And in John 15 and 15, और उसके बाद हम यूहन्ना की खुशखबरी 15 का 15 अगर देखें, our Lord says to his disciples, वहां पे हमारे खुदावंद यीशु अभी अपने चेलों से कहते हैं, no more I will call you slaves. मैं तुम्हें आपसे नौकर नहीं कहूंगा, I call you friends. हाँ मैं तुम लोगों को दोस्त कहूंगा। Why? क्यों? Whatever God has revealed to me, I am revealing it to you. क्योंकि जो कुछ आसमानी खुदा ने मुझे बताई है वो सारी बातें मैंने तुमको भी पहुंचाई है। So as God's children, we become his friends. We have fellowship with him. इस तरीके से खुदा के बच्चे होने के नाते हम खुदा के साथ रिफाकत या शिराकत में रहते हैं। So dear friends, these are the two privileges we have in as God's children. अजीजों, इस तरीके से ये दो इस्तेकाक हमें हासिल हैं खुदा के फर्जंद होने के नाते। We have an eternal home. पहली बात यह है, पहला इस्तेकाक के हमें आसमान में दायमी घर है। We have a continued fellowship with him. और दूसरी बात यह है कि हमें खुदा के साथ दायमी रिश्ता है, शिराकत है। He continuously talks to us and we also talk to him in prayer. वो मुसलसल हमसे गुफ्तगू करते रहता है और हम भी मुसलसल उसे दुआ में खुदा से हम बात करते ही रहते हैं। Why do we see broken homes today? आजकल टूटे फूटे मतलब टूटे हुए रिश्ते या घर हम क्यों देखते हैं? There is no communication, there is no fellowship. हाँ, लोगों के घर इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि घरों में लोग एक दूसरे से मोहब्बत से पेश नहीं आते, बात नहीं करते। The father doesn't have time for his children. बाप के पास वक्त नहीं रहता कि बच्चों से बात करे। The children grow like that. बच्चे ऐसे ही पलकर बड़े हो जाते हैं। And the third privilege that we have as God's children is his provisions. और तीसरा इस्तेकाक खुदा के बच्चे होने के नाते हमें ये मिलता है कि खुदा हमारी सारी हाजतें रफा करता है। An earthly father provides everything for his children. एक दुनियावी यानी इस दुनिया के एक बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ फराहम तो करता है ना। He knows what their need is. वो जानता है कि उसके बच्चों की हाजतें ज़रूरतें क्या हैं। And before they could put their needs through the father, he supplies them. और बच्चे आकर बाप से ये इल्तिमास करें कि ऐ बाप हमें ये चाहिए, उनके बाप क्या करता है, उनको फराहम कर देता है। Our heavenly father provides everything for us. इसी तरीके से हमारे आसमानी बाप हमें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ फराहम करता है। Pertaining to this life and in the life to come. इस दुनिया की जिंदगी में फराहम करता है, मुस्तकबिल में हमें जो आसमानी जिंदगी मिलेगी वो भी हमें फराहम करता है। This is a truth well illustrated in the very first few pages of the Bible. बाइबल के पहले कुछ पन्नों में ये हकीकत का बयान तफसील से दिया गया है। In Genesis 22, हम देखेंगे कि पैदाइश की किताब बाब नंबर 22 में God provided a ram as a substitute for Isaac. Abraham called the name of the place, the Lord will provide, as it is to this day. In the moment of the Lord, it will be provided. 22:14. और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा, चुनांचे आज तक ये कहावत है कि यहोवा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। Jehovah Jireh, the Lord provides. यहोवा ईरे कहते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि यहोवा फराहम करेगा। So he provides every basic necessity तो of us. जो कुछ हमें चाहिए वो सब कुछ खुदा हमारे लिए वो देता है, Be it physical or spiritual. वो जिस्मानी हो या रूहानी ज़रूरत हो। Matthew chapter is a chapter of the golden rule. Ask, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 7 को verse 11. 7 में आयत नंबर 11 को गोल्डन रूल कहते हैं। And actually it is verse 7 and 7. Chapter 7 and verse 7. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 7 और आयत नंबर 7 को गोल्डन रूल कहते हैं। Ask, it shall be given. क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि तुम मांगो तो तुमको दिया जाएगा, Seek, you shall find. ढूंढो तो पाओगे, Knock, it shall be opened. दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। This is the acronym for ASK. इसको कहते हैं ये एसके, Ask, seek, knock. आस्क सीक नॉक कहते हैं। So even in verse 11 of the same chapter, इसी बाब में आयत नंबर 11 में we'll read this verse also. हम इस आयत को भी पढ़ेंगे। Matthew chapter 7 and verse 11. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 7 और आयत नंबर 11। If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask him? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा।
And in a different gospel, Luke chapter 12, 28, और लूका की खुशखबरी बाब नंबर 12 और आयत नंबर 28, there the Dr. Luke says, यहाँ पे or this is what these are the words. यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, If God so clothes the grass which is alive in the field today, tomorrow it is thrown into the oven, how much more he will clothe you, O you of little faith. बस जब खुदा मैदान की घास को जब जो आज है कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है तो ए कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। So this is an assurance of our Lord to his disciples. यहाँ पे हमारे खुदावंद यीशुआ अपने चेलों को ये अश्योरेंस या उम्मीद दे रहे हैं। Having said that God will provide all our needs, हाँ, ये बात तो दुरुस्त है कि खुदा हमारी सारी ज़रूरतों को रफ़ा करेगा। however, it should not be misconstrued that we will be wealthy in life, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में हम बहुत अमीर बन जाएंगे or we will never be in want. या हमारी ज़िंदगियों में कभी भी ज़रूरत या हाजत नहीं आएगी। He knows to give what is good for us. खुदा जानता है कि हमारे लिए जो अच्छा होगा वो दे। But suppose we persist in asking him for some desire to be fulfilled. लेकिन अगर हम हमारी जिंदगियों में अगर कुछ बात को लेकर खुदा को जो नापसंद है फिर भी अगर हम मांगते ही गए, that won't be beneficial to us. वो तो हमारे लिए फायदेमंद की बात नहीं होती है। In Psalm 106 and verse 15, there's a beautiful verse. मज़ामिर की किताब चैप्टर 106 और आयत नंबर 15 में एक बहुत अच्छा लफ्ज है, He gave them the request but sent leanness into their souls. तो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी पर उनकी जान को सुखा दिया। So we have got an eternal home, number one. हाँ, तो हम जानते हैं कि हमारे लिए दायमी घर है ऊपर, नंबर 1। Then fellowship with God. उसके बाद खुदा के साथ हमें शिराकत मिल गई है। And thirdly, we have his provisions. और उसके बाद खुदा जो है वो हमारी सारी ज़रूरतें रफ़ा करेगा, मुहैया करेगा हमारे लिए। And the fourth privilege of being God's children is his security. और चौथा इस्तेकाक जो खुदा के बच्चे होने के नाते हमें मिलता है वो है खुदा की हिफाजत। When we know God as our Father, that is the ample security that He has given to us. जब हम जानते हैं कि आसमानी खुदा जो है वो हमारे बाप है तो उसमें हमारे लिए बहुत बड़ी तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत हमें मिलती है। Once we have become His son or daughter, there is never a moment that He leaves us. एक बार जब हम खुदा के फर्जंद या बच्चे या लड़का या लड़की बन जाएंगे, खुदा के बच्चे बन जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में एक भी लम्हा ऐसा नहीं रहेगा जबकि वो हमसे दस्तबरदार हो जाएगा। Earthly fathers leave their children, they walk out of the house. इस दुनिया में तो इस दुनिया के बाप क्या करते हैं, बच्चों को घर में छोड़ जाते हैं और घर छोड़कर भी चले जाते हैं। This is a tragedy in some families. कुछ घरों में ऐसा ट्रेजेडी बनता है। Earthly fathers may fail at times. इस दुनिया के जिस्मानी बाप जो होते हैं वो कभी कभार फेल हो जाते हैं। Earthly fathers are human. क्योंकि जिस्मानी बाप, दुनियावी बाप जो होते हैं वो तो सिर्फ आदमजाद हैं। But our Father is heavenly. लेकिन हमारा बाप जो है वो आसमानी है। He will never leave us. He will never fail us. वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, हमसे दस्तबरदार बिल्कुल होगा नहीं। There's never a moment He is not with you. ऐसा एक भी लम्हा नहीं जब वो आपसे दूर हो। There is never a moment when He doesn't love you. ऐसा एक भी पल नहीं जब वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखता हो। There is never a moment when He's extending His mercy and favor to you. ऐसा एक भी लम्हा नहीं जब वो आप पर अपनी शफकत और मोहब्बत का इजहार नहीं करता हो। So while we are enjoying these luxuries, तो ये सारी लग्जरीज या लग्जरी बात जो हैं जब हम इन पर चल रहे हैं, let's remember that we are not homeless people. या हम एक बात तो याद रखेंगे कि हम बेघर लोग नहीं हैं। When I was in America, जब मैं अमेरिका गया था, just passing through some highways, मैं एक सड़क पर जा रहा था। one of the sad things I noticed was वहाँ पे बहुत गमज़दा बात मैंने ये देखी थी, people they were holding placards. लोग वहाँ पे कुछ प्लकार्ड्स पकड़कर खड़े थे। They see it is written I am a homeless person. वहाँ पे लिखा हुआ था उस पर कि मैं बेघर इंसान हूँ। They have some
small roses, stems, rose with stems. उनके पास छोटे छोटे कुछ रोज फ्लावर्स थे स्टेम के साथ। They never ask for money. वो लोग पैसा चाहिए करके मांगेंगे नहीं। But if someone has compassion on them, gives them money, they give that rose. लेकिन अगर कोई उनके पास जाकर उनको कुछ पैसे दिए तो उनको एक छोटा सा रोज फ्लावर जो है, फूल जो है वो दे देते हैं। They must be having such a great burden in their heart. हाँ, उनके दिलों में बहुत बड़ा बोझ ऐसा है। No home to return to. वापस जाने के लिए उनके लिए कोई भी घर नहीं है। No person who loves them. कोई भी उसके पास एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो उन पर प्यार जताए। But as God's children, we did not have that danger. लेकिन खुदा के बच्चे होने के नाते हमें उस तरह का खतरा तो नहीं है। We are secure in God's hands. हम हमेशा खुदा के हाथों में महफूज हैं। And it accords stability to our life. और हमारी जिंदगियों में वो हमें बहुत बड़ी ताकत बख्शती है ये बात। In the 10th chapter of the Gospel of John, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 में verse 29, वहाँ पे आयत नंबर 29 में it says, "My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's लिखा hands." हुआ है, मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। No one can pluck out of my Father's hands. कोई भी मेरे शागिर्दों को मेरे खुदा बाप के हाथों से छीन नहीं सकता। We have got an eternal security. हमें दायमी तहफ़्फ़ुज़ मिली है। Psalm 84 is a psalm of pilgrimage. मज़ामीर की किताब 84 जो है वो आयत नंबर 84 एक पिलग्रिम का मज़मूर है। Each traveler is going to Jerusalem to worship God. मतलब यरूशलेम को जो सफ़र करते जाते हैं खुदा की इबादत करने के लिए वो लोग गाते जाते हैं। They travel through valleys, ascend mountains and then valleys. वो पहाड़ियों पर चढ़कर वादियों में उतरकर फिर पहाड़ों पर चढ़कर ऐसे जाते रहते हैं। They go through difficult terrains. वो बहुत मुश्किल जगहों से गुजर कर जाते हैं। But do you know what verse 7 says? लेकिन आयत नंबर 7 क्या कहती है देखिए, They go from strength to वो strength. ताकत पर ताकत पाते हुए चलते हैं And each one of them appears before God in Zion. और उनमें से हर एक जो है बिछड़ेगा नहीं, लेकिन सियोन में खुदा के हुजूर में वो जाकर खड़े हो जाएगा। We may lose a life, but will never lose our soul. हमारा बदन यहाँ शायद गिर सकता है, मतलब जान चली जा सकती है, लेकिन हमारी रूह जरूर खुदा तक पहुंचेगी। It finds its eternal destination in the eternal home in the bosom of our God our Father. हमारी रूह जो है जरूर अपना दायमी मकाम जो है, दायमी घर जो है, आसमानी घर जो है, वहाँ आसमानी बाप के पास चली जाएगी। So we have got a home. तो हमारे लिए तो घर मिला है। Then secondly we have fellowship. दूसरी बात यह है कि हमें शिराकत मिली है। Thirdly we have provisions. तीसरी बात यह है कि हमारे लिए खुदा ने सब कुछ मुहैया किया है। Fourthly we have security. चौथी बात यह है कि खुदा की हिफाजत हमें मिली है। And the fifthly the greatest privilege. और पांचवी और सबसे आला यानी सबसे बड़ा इस्तेकाक, The privilege of prayer. खुदा से दुआ मांगने का इस्तेकाक। Isaiah 64:24 says, 65:24. एशिया की किताब चैप्टर 65 वर्स 24 में लिखा हुआ है, Before they call, I will answer. आइजिया 65:24. 65 का 24, उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा, While they are yet speaking, I will hear. और वो हनूज कह ना चुकेंगे कि मैं सुन लूंगा। Before we even have a thought of our needs, He supplies us. जब हम हमारी हाजत या ज़रूरत के बारे में ख्याल ही करते होंगे, खुदा हमारी सुन लेगा। Not only prayer is a privilege. दुआ एक इस्तेखाक है, इतना ही नहीं, This privilege gives us the power to live our life. लेकिन ये इस्तेखाक दुआ में जो हमें है, ये इस दुनिया में जिंदगी जीने की ताकत बख्शता है। That's why the writer to the Hebrews, इसीलिए इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, chapter 4
verse 16, बाब नंबर 4 और आयत नंबर 15 में 4:16. 4 का 16 में, Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, find grace to help in the time of need. बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। He is ever attentive to our prayers. वो हमेशा हमारी दुआओं को सुनने के लिए हमारी तरफ मुतवज्जिह है। The earthly father may say to his children, I don't want to hear anything from you. इस दुनिया के जिस्मानी बाप, दुनियावी बाप बच्चों से कभी कभार कह सकता है कि मैं अब तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहूंगा, But here the word of God says, लेकिन यहाँ पे कलाम में खुदा का कलाम बताता है before we call, he will answer us. पुकारने से पहले ही वो हमें जवाब देगा। This happened in the life of Daniel. दानिएल की जिंदगी में ये बात हकीकत में गुजरी थी। He was praying to God. वो उसने खुदा को दुआ करने लगा। Before he could finish the prayer, दुआ करना खत्म करने से पहले ही God sent Gabriel to him खुदा ने गब्रिएल फरिश्ते को उसके पास भेजा। with the requisite answer to his prayer. उसकी दुआ में जो सवाल था उस सवाल के मुताबिक जवाब देकर भेजा। So these are the privileges of being God's children. ये है खुदा के फर्जंद या बच्चे होने के इस्तेकाक। There's much more to say, but I will close. बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ खत्म करता हूँ। As a father, we are entitled to an inheritance. क्योंकि वो हमारा बाप है, हमें मिल्कियत या मीरास मिलने वाली है। And sometimes as a father, he spanks us. कभी कभार क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है, वो हमें तंबी भी करता है, He chastises us. वो हमें तरबियत भी देता है। Now, what is the conclusion like? अब हम इख्तिताम तक पहुंच गए, तो यहाँ पे आखिरकार बातें क्या होती हैं? फैसला We cannot decide to whom earthly parents we can be born. हम एक अहम बात यह है कि हम चुन नहीं सकते कि किन जिस्मानी या दुनियावी वालिदैन को हम पैदा हो सकते हैं। I cannot decide to which earthly parents I should be born. मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि इस दुनिया के कौन से वालिदैन के फर्जंद बनकर, बच्चा बनकर मैं पैदा हो सकता हूँ। But definitely you can decide whether you can be part of God's family or not. लेकिन तू तो ये फैसला अब जरूर कर सकता है कि तू आसमानी बाप के घर में तू भी एक फर्जंद बन सकेगा या नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में I है। want the heavenly one to be my father. मैं तो चाहूंगा कि मेरे आसमानी बाप, आसमानी खुदा जो है वो मेरा बाप बने। This is a decision everyone can take. ये एक फैसला है जो हर एक कर सकता है। Only by admitting that you are a sinner. कैसा फैसला कर सकते हैं? हाँ, पहला हमें कबूल करना है, मानना है कि हम गुनहगार हैं। And that God came into this world to save us. और वो खुदा जो है वो हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया। In the Luke chapter 19, लूका की खुशखबरी बाब नंबर 19, there is a meeting place for Zacchaeus and Lord Jesus Christ. यहाँ पे जक्कई और खुदावंद यीशुआ मिलते हैं। They met at a tree. वो लोग एक दरख्त के पास, एक पेड़ के पास मिले। That tree is called the sycamore tree. और उस पेड़ को साइकोमो ट्री कहते हैं। And we all must also meet our Lord at a particular tree. और हम सबों को भी खुदावंद यीशुआ से मिलना है, लेकिन एक पेड़ के पास। That is called the tree of the cross, the tree of Calvary. लेकिन हम जक्कई की तरह गूलर के पेड़ के पास नहीं, लेकिन खुदावंद यीशुआ की सलीब जो है वो जो लकड़ी से बनी है उस पेड़ के पास जाकर हमें खुदावंद यीशुआ से मिलना है। This is not my thought, but thought from Galatians 3:13. ये ख्याल मेरा खुद का ख्याल नहीं है, बल्कि कलाम में गलातियों की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 13 में ये बात हम पढ़ते हैं। On the tree, it says, everyone who hangs on the tree is cursed. क्योंकि लिखा हुआ है वहां पे कि जो कोई लकड़ी या उस दरख्त पर लटकाया गया है वो लानती है। He was cursed so that we can become a blessing. यीशुआ खुदा के बेटे यीशुआ हमारे लिए इसलिए लानती हो गया उस लकड़ी या पेड़ पर ताकि हम खुदा के फर्जंद बने और मुबारक बने। What is that blessing?
ये बरकत की बात क्या है? First of all, we have an eternal home. पहली बात यह है कि हमारे लिए एक दायमी घर है। The fellowship that has been cut off has been restored. ये Second fellowship. और जो रिफाकत खुदा से हमें थी जो कट गई, वो कटा हुआ रिफाकत या कटी हुई शिराकत फिर से बहाल कर दी गई। He has given his provisions. उसने हमारे लिए अपना सब कुछ मुहैया किया। He gives us an eternal security. वो हमें दायमी हिफाजत बख्शता है। And finally, he hears our prayers. और आखिरकार पांचवी बात यह है कि वो हमारी दुआओं पर हमेशा मुतवज्जिह है। Sixthly, we have an inheritance. छठी बात यह है कि हमें एक मीरास या मिल्कियत मिलने वाली है। And seventh privilege is not to our liking. He disciplines us. सातवां इस्तेहकाक ये है, इससे ये हमें पसंद नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि वो हमारी तंबीह भी करता है। May God add his blessings to this word. खुदा इस कलाम पर अपनी बरकतें बख्शे।